हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एएम विद आरबी परिवार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। तो आज इनको हम मात्र 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे इस ट्रिक को देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले का प्रश्न है कि एक चिड़िया घर में मोर एवं हिरन क्या है। एक चिड़ियाघर में मोर हैं और हिरन हैं। तो आप सबको पता है मोर के कितने पैर होते हैं, 2। हिरन के कितने पैर होते हैं, 4। जिसमें से 90 सिर हैं। क्या कहा गया है, इन दोनों को हम जब कंबाइंड कर देते हैं तो वहां पर 90 सिर आते हैं और 224 पैर हो जाते हैं। इन दोनों के कितने 224 पैर हैं और सिर कितने हैं, तो आप कहोगे 90 सिर हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है मोर की संख्या बताओ, यानी 2 पैरों वालों की संख्या आपको बताना है। देखो, एक इसको हम 2 तरीके से बता देते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा, एक सूत्र है, आपको सूत्र क्या निकलेगा, ये 4 पैरों वालों के लिए होगा। 4 पैर, जो 4 पैर वाले जानवर होंगे उनके बराबर L/2 माइनस H। इस सूत्र से आप लगाएंगे क्या, L/2 माइनस H। L क्या है, L यानी लेग यानी पैरों की संख्या, H क्या है, हेड यानी सिरों की संख्या। तो यहाँ पर L यानी पैर, पैर कितने हैं 224, तो हम रखेंगे 224/2 और माइनस H, H सिर कितना है तो कहोगे 90, तो यहाँ पर माइनस 90। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से काटोगे, 2 एक कम 2 एक कम 2 दूनी 4 यानी 112। 112 में से यदि 90 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 और 12 यानी 22। कितना बच जाएगा, 22। यानी 4 पैरों वालों की संख्या जो है वो कितनी है, तो आप कहोगे 22। क्लियर। लेकिन आपसे क्या 4 पैरों वालों की संख्या पूछी गई है, नहीं, आपके पूछा गया है मोर, और मोर के कितने होते हैं 2 पैर। तो भैया अब मोर जब 4 पैरों वाले कितने हैं 22, और टोटल हमारे पास कितने थे 90, तो 90 में से हम 22 को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8 में से 2 गया 6, 68। कितना, तो मोरों की संख्या हो जाएगी, जो मोर की संख्या होगी कितनी होगी, 68 हो जाएगी। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। ये तो हो गया हमारा सूत्र पर आधारित। अब हम बिना सूत्र, यदि सपोज करो हमको सूत्र याद नहीं रहा, हम सूत्र भूल गए, अब हम क्या करेंगे। देखो, कह रहा है कि 90 सिर हैं और जिनके 224 पैर हैं। आपको पता है यदि 90 सिर हैं तो 90 में प्रत्येक के 2-2 पैर तो सबके होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, चाहे वो 4 पैरों वाला हो चाहे वो 2 पैरों वाला हो, सबके 2-2 पैर होंगे। तो 90 हैं तो 90 को 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करोगे तो 180, यानी 180 पैर तो होंगे ही होंगे। यदि 4 पैर वाले इसमें ना इंक्लूड किए जाएं, 2 ही पैर वाले रखे जाएं, तब भी कितने 180 पैर होंगे। लेकिन पैरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 224 है, यानी कुछ पैर ज्यादा हैं। और जो ज्यादा पैर है ये आए क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ 4 पैर वाले भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, 224 में से 180 को माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, 4, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 84। अब ये जो 84 ज्यादा आए हैं, 84 आए, 12 में 8 के 4, यहाँ जो 44 ज्यादा आए हैं, ये 44 ज्यादा क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा पैर थे कितने 2-2, तो 44 को हम 2 से भाग कर देंगे, यानी कितना आ गया 22। और ये जो 22 आता है ये एक्स्ट्रा पैर यानी 4 पैरों वाले आए हैं, और यहाँ पर भी 4 पैरों वाले कितने आए थे, 22 आए थे। क्लियर है। ये विदाउट फार्मूला हो जाएगा और ये आपको फार्मूलिक्स लगाएंगे। अगला और दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिर की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। हम निकाल लेंगे 4 पैर वाले, क्या 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले जानवर यानी कौन होंगे 4 पैर वाले, भैया मुर्गी होगी कि क्या गया, कुछ मुर्गियां एवं कुछ गाय की गाय होंगी, तो आपको होगी गाय होंगी। 4 पैर किसके होंगे, गाय। इन 4 पैरों वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो फार्मूला क्या होता है, L/2 माइनस H। L कितना है, L कहोगे पैरों की संख्या 140, 140/2 और माइनस H कितना है 48। माइनस करोगे, इसको 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 70 में से 48 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 22। देखो 2 50 2 22, कितना बच जाएगा 22। 70 माइनस 48 कर देंगे तो कितना हमारा आंसर आ रहा है, 22 आ रहा है। ये 4 पैर वाले निकले हैं, गाय निकली है। गाय की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 22। आपसे पूछा क्या गया है मुर्गियों की संख्या, हमारे पास सर कितने थे 48, तो 48 में से हम क्या करें, 48 में से हम 22 को माइनस कर देते हैं। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 26 आ गया। हमारे पास मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। क्या ऑप्शन में किसी दे रखा है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए हमारा जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, 26। क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आगे देखो अगले प्रश्न को।
प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं, पैर हैं, तो भैंसों की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न को आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, यानी जो पैर होंगे वो सर से 2 गुने से 24 अधिक होंगे। या तो आप इसको XYZ मान लो या आप XYZ ना मानो, आप कुछ भी इस तरीके से मान लेते हैं कि आप क्या मान लो, यहाँ पर भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या, मान लिया सिर की अपने मान से मान लो, माना जो सिर होंगे वो तुम कुछ मान लो, अपने पेपर में देखना कुछ भी मानो, यहाँ पर हमने 4 मान लिया, आप भी कुछ भी मानो जो आपकी इच्छा करे, ठीक है, 4 मान लिया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सिरों पैरों की संख्या देखो, पैर कितने हो जाएंगे, पैर क्या है कि 2 गुने से, यानी जो सर है उसका 2 गुना 8 से 24 अधिक है, 24 जोड़ देते हैं, ये जो पैर आएंगे कितना हो जाएगा, 24 6 30 32, पैरों की संख्या कितनी आ गई है 32। इसके अनुसार निकालें 24 6 30 32 32 आ गए, पैरों की संख्या भी पता हो गई और सिरों की भी संख्या पता हो गई। अब हम वही पुराना फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला है 4 पैरों वाले के लिए एल कितना है 32 बट्टे 2 माइनस एच कितना है 4, तो यहाँ से इसको माइनस करोगे, 32 में इसको करोगे तो यहाँ 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 12। ये 12 जो आया है ये क्या है, ये 4 पैरों वाली संख्या ही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भैंसों की संख्या, और भैंसों की संख्या में यानी 4 पैर ही होते हैं, तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा डी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो 4 मान लिया, आपने 4 मान लिया, अब हम क्या माने, तो मैं भी ये कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पर 10 मान लो, 20 मान लो, 25 मान लो, आप इसी पैटर्न से लगाओ, आपका सवाल 100% यही आने वाला है। आप XYZ मान करके लगाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई जरूरी नहीं XYZ लगा करके आप उसको सॉल्व करो। क्लियर है। आगे घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या ज्ञात करो। देखो यार प्रश्न इतना बड़ा है ना, आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं, बहुत हवा चीज आ गई। नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझो और इसको आप लगाने से अच्छा है इसको समझने की कोशिश करो। देखो कितनी आसानी से आप इसको कर रहे हो। यहाँ पर हम चाहें तो XYZ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं नहीं करने वाला। देखो कुछ X संख्या में घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी हैं। अब यहाँ पर आप मेरे साथ में साथ में आप किसी दूसरे कॉपी पे कुछ भी मान के चलो, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया घोड़े, यहाँ पर लिख लो घोड़े और यहाँ पर लिख लो आदमी, ठीक है। आप यहाँ पर x मान करके करो, मैं नहीं मानूंगा। जितने घोड़े उतने ही आदमी हैं, तो हम घोड़ों की संख्या मान लेते हैं, कितनी मान लें भैया, 4 मान लें। तो आदमी भी उतने हैं तो आदमी भी 4 मान लें। अब यहाँ पर कोई जरूरी 4 मानो, तुम यहाँ पर 8 मानो, मान के देखो 8 मानो, 4 नहीं लिखना, तुम 4 नहीं लिखना, तुम यहाँ पर 7 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, जितनी इच्छा उतना करो, हम 4 मान लिए। क्लियर है। आगे देखो, आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। भैया 4 आदमी थे, इसका आधा, इसके आधे जो होंगे अपने उस पर बैठे होंगे, यानी 4 में से 2 जो हैं वो घोड़े पर बैठे होंगे और 2 जो होंगे वो पैदल चल रहे होंगे। ये बात सही है। कह रहा है कि जो आधे मालिक हैं वो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों के साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 70 है। अब देखो हमने घोड़े माने हैं, यहाँ पर देखो हमने घोड़े माने हैं 4, तो प्रत्येक घोड़े के कितने पैर होंगे, 4, तो 4 घोड़े के कितने पैर हो जाएंगे, 16। कितने पैर हो जाएंगे, 16। अब यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ पर आदमी तो थे 4 ही, लेकिन 2 तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, नीचे चल रहे होंगे 2, जब नीचे चल रहे होंगे 2 और प्रत्येक के 2 पैर, तो यानी आदमी के यहाँ पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि भैया 4 आदमी थे तो पैर तो 8 होने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं 8 हुए, क्योंकि 2 तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं। ऊपर लिख भी रखा है कि आधे जो मालिक हैं, देखो यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ देख लो, आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। जब वो आधे अपने घोड़े बैठे हैं तो उनके पैर तो दिखेंगे नहीं, पैर तो दिखेंगे जो पैदल चल रहे हैं, तो 2 तो पैदल चल रहे हैं, तो 2 के पैर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे में 16 और 4 यानी 20 पैर, यानी आपको कितने नजर आ रहे हैं, तो आपको नजर आ रहे हैं 20 पैर जमीन पर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि पैरों की संख्या 20 ना होकर के कितनी है, 70 है, यानी 20 बराबर क्या हो जाएगा, 70 के। 20 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 70 के। तो जब 20 बराबर 70 है, यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। यहाँ तक क्लियर है, 7/2। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है घोड़ों की संख्या ज्ञात करो। घोड़े कितने हैं, 4 माने थे, तो गुणे 4 कर देंगे, तो इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14,
घोड़ों की संख्या आपको कितनी मिल गई? 14, और ऑप्शन बी लगा दिए, एकदम करेक्ट आपका आंसर हो गया। आपका आंसर जो हो गया वो एकदम करेक्ट हो गया। तो बताओ कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।